एक और इंसेंसिटिव चीज़, जब लड़की का रिश्ता देखने आ रहे होते हैं लोग, तो जो उस लड़की पर बीत रही होती है, उसके जहन में क्या क्या ख़दशात और बातें चल रही होती हैं, फिर जिस तरह उसको देखा जाता है, जिस बेसिस पे उसको सिलेक्ट किया जाता है, फिर रिजेक्ट किया जाता है, मतलब कितनी इंसेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं कि माँ बाप पे क्या बीतेगी। लोग आते हैं इस तरह से देखते हैं जैसे कोई शो पीस जो है वो अल्लाह माफ़ करे ख़रीदने आए हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये इंसेंसिटिविटी पे क्या किया जा सकता है, लोगों की तरबियत कैसे की जा सकती है? मोहम्मद अली, एक्चुअली ये जो सिचुएशन है ना, ये टू वेज राउंड है। अच्छा। जैसे ये सुबैल बता रहे थे कि कितनी उन्होंने मेहनत की। हम सब जानते हैं कि जो मिडिल क्लास है, बल्कि लोअर मिडिल क्लास, तो वो सारी ज़िंदगी की कमाई जो है वो लगा देते हैं एक शादी पे। और जैसे कि अभी आपने ये बात कही कि लड़की को देखने आना है तो वालिदैन को किस उसमें डाला हुआ है, तो इसके साथ ये भी तो देखिए कि जो दूसरी पार्टी है उसने भी तो अपने आप को पेश कर दिया हुआ ना उनकी अप्रूवल और डिसअप्रूवल पर। बिल्कुल सही। दूसरी पार्टी जिस पार्टी से आप कमेंट्स और अप्रूवल सीख कर रहे हैं, अगर शादी की बात करेंगे, आपने जब सारी जिंदगी की कमाई लगाई और आपने एक अच्छा सा स्टेज सेट किया, और आपने किया इसीलिए था कि आपको लोगों से कमेंट्स मिलते, तो पीपल फेल्ट फ्री, दे कमेंटेड द वे दे वांटेड, और उन्होंने अपने आप को जज बना लिया क्योंकि आपने उनको जज की जगह पे रखा था। अगर आप उनको उस जगह पे रखते ही नहीं, आप उनको दुआ देने वाला कह के बुलाते, तो उनको भी पता होता कि हमने दुआ देने आए। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि दे शुड हैव बीन होस्ट्स, तो उनको पता होता कि हम होस्ट बन के आए हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने नहीं जा रहे। बिल्कुल यही बात भी मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये ठीक है कि बहुत गंदा रवैया है हमारे यहाँ। बेटों की माएँ तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेती हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। अब हमारी अम्मी कहा करती थी, बताया करती थी किसी जानने वाले की बात, उस ज़माने में बेटा डॉक्टर हो गया तो कहती हैं कि हमें अच्छी तरह पता है कि वो ख़ानदान में बाकायदा वो कहते थे प्रिंसेस क्या होगी भाई, प्रिंसेस तक इसके पल्ले की नहीं है। आपको नहीं लगता कि एक खानदान का ही खौफ है? मतलब एक इतने डिफरेंसेस आ गए और इतने डिस्टेंस आ गए हमारे बीच में कि हमें बाहर वालों की तो फिक्र चलो एक जस्टिफाइड है, खानदान वालों को बड़ी फिक्र होती है कि यार वो फलां खाला फुफ्फो ये वो नाराज ना हो जाए। मतलब हालांकि पुरानी बातें जो हम अपने वालिदैन से किस्से सुनते हैं कि वो शादियों का माहौल होता था कि मोहल्लेदार इकट्ठे होकर आपको जो है वो हेल्प करते थे, अपने घर पेश कर देते थे, अपनी देगे पेश कर देते थे। तो वो आजकल वो चीज दिखने को नहीं मिल रही। तो व्हेन यू बिकम पीपल प्लीजर, तो पीपल विल टेक बेस्ट एडवांटेज ऑफ इट। तो बात ये है कि जब आपने ये बात की ही नहीं, आपने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में ये बात तो रखी ही नहीं, ना दुआएं रखी, ना आपने जो है अखलाकियात को जगह दी, आपने भी तो उन्हीं लोगों को ताड़ा और उन्हीं लोगों को टारगेट किया जिनसे आपको कोई दुनियावी वो मिलती थी। आई एम सॉरी टू बी सो ब्लंट, जाहिर है आप भी उन्हीं को बुलाते हैं जिनसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो जब आप उनको बुलाते हैं तो उनको भी अपनी वर्थ का अच्छी तरह पता होता है। अल्लाह माफ करे। बहुत बहुत खूबसूरत आपने पॉइंट जो है, वाकई ये टू साइडेड। तो बात ये कि ये तो दोनों जानिब से प्रायोरिटीज की बात हो रही है ना। यहाँ पे भी प्रायोरिटी मटेरियलिस्टिक शो डाउन है, वहाँ पे भी प्रायोरिटी ये है। तो देख लीजिए दोनों मिलके कौन सी खेती काट रहे हैं। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है, क्या ये बात दुरुस्त है कि बेस्ट वलीमा वो है जिसमें गुरबा को भी दावत दी जाए? इज इट समथिंग लाइक दिस? कुछ ऐसी बात जी, बिल्कुल मैंने कुछ सुना है ऐसा। हम तो उन्हीं को बुलाते हैं ना जिनसे एक्सपेक्टेड है कि सलामी जो है वो की जाए। और बड़े आजकल हमने एक और भी तरीका ढूंढ लिया, क्योंकि ज़ाहिर हदीस तो बड़ी क्लियर है कि जिस वलीमे में गुरबा नहीं शामिल, अब हमने उसका भी तरीका ढूंढ लिया कि वो गुरबा का एक हम ना वो खाना अलग कर देते हैं, ताकि ये वाली जो महफिल है ना, इसमें कोई बदमजगी नहीं होनी चाहिए, कोई सब स्टैंडर्ड बात नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमें माफ करे, हमने अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत नीचा कर दिया। अल्लाह माफ करे। तो ये जो मैंने बात की थी कि ख़वातीन लड़कियों पे बड़ा एक मुश्किल मरहला गुजरता है जब उनका रिश्ते का देखने का प्रोसेस चल रहा होता है, और मैन की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बड़ी अजीब हो चुकी हैं। यानी अभी रिसेंटली मेरी एक कारी साहब से मुलाकात हुई, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो रिश्तों का काम करते हैं। कहते हैं मैं एक भाई साहब के पास बैठा, उनकी 34 साल उम्र थी। मैंने उनसे पूछा, वो रिश्ता के हवाले से आए थे, मैंने पूछा आपको कैसी खातून दरकार हैं, कैसा रिश्ता आपको चाहिए? कहते हैं उन्होंने मुझे बताया ये जो भी उनका क्राइटेरिया था। कहते हैं मैं थोड़ा सा मुस्कुरा के कहा कि थोड़ा सा क्राइटेरिया अपना नीचे कर लें। कहते हैं नहीं मुझे यही चाहिए। तो कहते हैं मैंने उनका चले इंशाल्लाह इस ज़िंदगी में तो नहीं तो जन्नत में मिल जाएगी ये जो क्राइटेरिया आपने बताया। तो वो जो क्राइटेरिया मर्दों ने बना लिया, और फिर मैंने जैसे इंसेंसिटिविटी की बात की कि इसका हल क्या है कि कोई मैरिज ऐसे लोग रिश्ता कराने वाले होने चाहिए जो अक्लमंद हैं, जो देखें ना, आप किसी को देखने आए, देख के इनकार कर दिया। इससे पहले के कुछ स्टेप्स हो सकते हैं कि इतनी बदमज़गी ना पैदा हो कि घर आके इनकार
इनकार कर गए, वो लड़कियों का बड़ा दिल दुखता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी पहले भी इस मौजू पे एक बार बात हुई थी। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है ना वो लड़की के वालिदैन को स्पेशली जो है ना वो तवक्कल करना चाहिए कि जहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरह लिखा हुआ है वो रिश्ता होकर रहेगा, और इतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए। मेरी एक अपनी इस पे जो है ना वो थिंकिंग है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल बहुत ही घटिया अप्रोच है, और क्योंकि लड़के जो हैं वो अगेन सुपीरियर समझते हैं, लड़के वाले समझते हैं वी आर सुपीरियर एंड वी हैव एवरी राइट टू पिक एंड चूज। और जिस तरह एक जूती लेने जाते हैं या जिस तरह कपड़े लेने जाते हैं, माजरत के साथ थोड़ी सी बात तल्ख है, जिस तरह वो कपड़े या ग्रोसरी या जूते लेने नहीं जाते कि हमने सिलेक्ट करना है और हर चीज परफेक्ट हो, तो उस तरह लड़के ढूंढने जाते हैं। जबकि इस्लाम का क्राइटेरिया जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो डिफरेंट है। इस्लाम कहता है यार तकवा देखो, खत्म बात है, लड़की नमाजी है, परहेजगार है, खत्म बात है, आपके बच्चों की या आगे वाले नस्लों की टेक केयर सही कर सकती है, घर के कामों में हाथ बटा सकती है, ताबेदार है, खत्म बात है। ये चीजें देखने की होती हैं। आज हमारा जो लीस्ट कंसर्न होता है ना वो होता है लड़के में भी, लड़के का बैंक बैलेंस देखा जाता है, लड़की की खूबसूरती देखी जाती है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत अगर देखें ना तो लड़कों का दिमाग बहुत ज्यादा मीडिया ने खराब किया है। ये जो डिफरेंट ऐप्स आई हुई हैं, जो डिफरेंट एक मीडिया है, जो वहाँ पे एक लड़कियों का जो एक स्टैंडर्ड जो दिखाया जाता है, लड़के के दिमाग के अंदर जो है वो फीड किया जाता है कि इस तरह की लड़की होनी चाहिए। और भाई जो तुम्हारे स्क्रीन पे लड़की है उसके फील्ड ये है, वो जिंदगी के अंदर उसका मिशन ही ये है कि अपनी खूबसूरती को जो है ना वो उसने बरकरार रखना है, कैश करना है, और वो जिम्स में जाती है। उसका 24 घंटे एक ही काम है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में लोग नॉर्मल होते हैं। तुम भी कोई जेम्स बॉन्ड के हीरो नहीं हो जो तुम उस तरह की लड़की ढूंढ रहे हो। ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। हर लड़के का जो एक स्टैंडर्ड है ना वो मीडिया ने खराब किया। मैं इस पे 110% जो ब्लेम देता हूँ। एक ये है कि लैक ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, जो हर बार मैं बात करता हूँ। दूसरी बात ये है मीडिया ने, भाई वो स्केपिस्ट मीडिया है, वो आपको किसी और दुनिया में ले जाता है। वो एक कैरेक्टर के पीछे 50 लोग होते हैं। वो कोई एक उसका जो है वो मेकअप देख रहा है, कोई उसका कॉस्ट्यूम देख रहा है, कोई उसका बाल देख रहा है, कोई उसकी आंखें। वो एक 50 लोगों की एक मेहनत का एक नतीजा फिर एडिट होके उसको पूरा खूबसूरत किया जाता है। भाई प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी नहीं है। अपनी बीवी के अंदर क्वालिटीज देखोगे यार, वो परहेजगार है, वो नमाजी है, वो मेरे ताबेदार होगी, वो अच्छे खानदान से अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है। बस ये चीजें देखी जाती हैं। लड़के का भी बैकग्राउंड नहीं देखा जाता। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। बातें शेख कैसे समझाएं, हाउ यूथ में कैसे इंस्टिल करें बातें। हर बंदा दे गो आफ्टर ब्यूटी एंड यू नो ये जो फीमेल्स हैं दे गो आफ्टर सैलरी। कैसे, व्हाट्स द प्रैक्टिकल? देखें ये आपने हमने नहीं करना। ये लड़की के या लड़के के पेरेंट्स ने ये बात जो है ना वो ये सोचनी है। मतलब आप अपने बंदे को अपनी बच्ची को एक ऐसे बंदे के हवाले कर रहे हो जिसको दीन का फहम नहीं है, जिसको जो है वो कोई हकूकुल इबाद का और अपने बीवी के हकूक का या दीगर हकूक का पता ही नहीं है, और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसे अच्छा बर्ताव करेगा, जबकि उसके अंदर क्वालिटीज नहीं मौजूद। बाद में रोते हैं, बाद में सर पकड़ के जो है ना वो कहते हैं कि यार ये हमने क्या कर दिया। ये लेटर ऑन पछताते भी हैं। और ऐसी शादियों का नतीजा बहुत तल्ख होता है। और हमने सोसाइटी में ये देखा ना कि यार जब आपने मैरिट्स ही बदल दिए, आपने इस्लाम के मैरिट्स ही बदल दिए कि यार इस्लाम आपको कहता है कि ये चीजें देखो। आपने देखा बैंक बैलेंस, सैलरी, घर, बंगला, गाड़ी, ये आपने सिंबल्स बना लिए यार, ये आपने स्टैंडर्ड्स बना लिए अपनी बेटी के लिए। और लड़के वालों ने जो है स्टैंडर्ड्स बना लिए, खूबसूरती, लड़की कितनी एजुकेटेड है, वो जॉब का कर रही है, कितनी कैरियर ओरिएंटेड है। तो ये जब आपके स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे तब तबाहियां ही होंगी। यानी तवक्कल की कमी है एंड वी नीड टू ब्रिंग बैक तवक्कल। मैं समझता हूं तकवे की भी कमी है और तवक्कल की भी कमी है, साइमल्टेनियसली दोनों चीजों की कमी है। और मैं ये समझता हूं कि लड़का लड़की को तो देखें, लड़का और लड़की जिस फेज में होते हैं ना एजुकेटेड, आप उनको क्या एजुकेट करेंगे? वो तो एक नौजवानी, एक जवानी के अंदर होते हैं, सर पे कुछ और चीज का भूत सवार होता है। उन लड़की के वालिदैन को ये चीज समझनी चाहिए कि भाई अगर तुम दीनदार बंदे के हाथ में अपनी बेटी को बेटी हवाले करोगे तो वो इस लड़की के सारे हकूक पूरे करेगा और इसको जिंदगी भर खुश रखेगा। मतलब सिर्फ दौलत ही नहीं होती खुश करने के लिए लड़की को, और भी दीगर लवाजमात होते हैं एक अच्छा घर बसाने के लिए। मैं सुबैर को सेकंड करते हुए ये बात कहूँगी क्योंकि ज़रा मैं खातून भी हूँ और 3 बेटियों की माँ भी हूँ, और मेरे पास हर वक्त ये क्वेश्चन आते हैं। हम लोग 6 बहनें थी, हालांकि अच्छे दीनदार खानदान से ताल्लुक था, उसके बावजूद इस माशरे में रह के 6 बहनें होना, ये 6 बेटियां होना, ये एक बहुत बड़ी वो बात थी। लेकिन अब ये होता है कि जब अमली ज़िंदगी में मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और ख़ुद भी जब बेटियों के रिश्ते में करने लगे और बेटों के भी करने लगे, तो उसमें फिर मुझे बहुत सारी कुछ चीज़ों की हकीकत सामने वो आई। अब मेरे पास लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि वो जो लंबी सारी प्रायोरिटी लिस्ट है ना जिसके बारे में आपने कहा उसकी इंशाल्लाह जन्नत में आपको मिल जाएगी,
उस लंबी सारी प्रायोरिटी लिस्ट में से सिर्फ 2 चीज़ों को टिक कर दीजिए जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बाकी सब पे कॉम्प्रोमाइज़ है। लड़के के बारे में ये चीज़ जानना है, क्या पता चलेगा, ये होगा, वो ग्रीन कार्ड के चक्कर में तो नहीं आ रहा मेरे पीछे। मैंने कहा 1 मिनट, बस इतनी बात काफ़ी है कि वो किसी गैंग का, किसी माफिया का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा आप जितनी चाहे तहकीकात कर लेना, शादी होने से पहले आपको पता कुछ नहीं चलता। वो अच्छा, माँ बाप को भी नहीं पता चलता हमारा बेटा क्या था या हमारी बेटी क्या थी। वो तो शादी के बाद जब आप अमली जिंदगी में आते हो तो देन यू शो योर ट्रू कलर्स। हाँ, इंसान को खुद भी नहीं पता होता मैं क्या था। तो बात ये कि ये चीज़ों को हम एसर्टेन कर ही नहीं सकते। मेरी अपनी एक ग्रीस की फ्रेंड थी, 15 साल वो एक आदमी के साथ रही। अच्छा, 15 साल के बाद शी गॉट सेपरेटेड। ठीक है, सेपरेशन में तो फायदा हो गया ना, क्योंकि निकाह विकाह तो था ही नहीं, लिहाजा वो कोई रोला रप्पा तो हुआ ही नहीं। वो आसानी से लेकिन शी वाज डेवास्टेटेड, शी लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड, शी जस्ट मूव टू UAE एंड शी स्टार्टेड लिविंग देयर एंड शी यूज्ड टू क्राई अ लॉट। मैं उसको कहती थी रोने की क्या बात है, आई गिव माई 15 बेस्ट ईयर्स ऑफ माई यूथ। और मैं उसको कहती थी, और मैंने उससे बार बार पूछती थी, बच्चे नहीं हुए तुमने, वो नहीं, we couldn't decide actually. अच्छा, we took time. They took 15 years to decide. मुसलमान थे? No, she wasn't Muslim. Christian थी। Okay, Christian की बात। तो नहीं जी, हम जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाए ना, जब तक हमने शादी नहीं की, ये सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं आती। ये सेटिस्फेक्शन उससे ना आती है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे को तुम्हारे पास रिश्ता आ जाए और उसके तुम्हें दीन पर एतराज ना और उसके कैरेक्टर पर एतराज ना, और दोनों चीजें अचीवमेंट से ताल्लुक है, दोनों चीजों का ताल्लुक कोई गॉड गिफ्टेडनेस से नहीं है। सही। इन दोनों पे एतराज नहीं, तो अगर तुमने वहां पे रिश्ता ना किया तो जमीन में फसाद होगा। और ये मैं कहती हूँ आई ओपनर है। और ये क्या जमीन में फसाद हम देख नहीं रहे हैं? इतनी कीमती लड़कियों को हम बैठे जाया होते देखते हैं, PhDs हो रही हैं। मैं अपने तबके की बात कर रही हूँ। अब वो चूंकि शादी नहीं हो रही, MPhil करो जी, MPhil हो के बाद PhD भी कर लो, अब वो नौकरी भी मिल गई, वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच गई। चॉइस और मुश्किल हो गई है, एक्सेप्टेंस और ज्यादा मुश्किल हो गई है। ये एक्सेप्टेंस 17-18 साल की उम्र में बहुत ईजी होती है, जो फूलों की जिंदगी होती है जिसमें सिर्फ ख्वाब होते हैं। और मैं तो ये देखती हूँ कि लड़कों के बारे में भी मैं ये देखती हूँ, जो लड़के बेचारे 25 को क्रॉस कर जाते हैं, बल्कि मैं बहुत ज्यादा इसमें वो कहूंगी, और जो लड़कियां बेचारी 21 को या 20 को भी क्रॉस कर जाती है, मैं आपको बताऊं, उसके बाद फिर शादी करना, और वो जो है ना, वो एक दफा सिर्फ जिम्मेदारी रह जाता है। उसके अंदर ना कोई खूबसूरत, मुश्किल तो है ही है, खूबसूरती तो रही नहीं बाकी है वो तो। और कहाँ के कुजा के हम जहाँ पे यूरोप में या अपने पढ़ी लिखी दुनिया के अंदर देख रहे हैं जी, पहले करियर सेट कर लो, उसके बाद उसके पीछे कुछ नहीं रह जाता। हमने इतनी खूबसूरत रिश्ते को, इतनी जरूरत को देखें आज क्या बना लिया। ये जो आपने बात और ये सिर्फ बेटा 1 मिनट, ये बात सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, मैंने इस वक्त यहाँ पे मर्दों को सफर करते देखा। अब आप बताइए। मैं आपकी वाली बात पे मुझे कि ये जो आपने बात की है कि पहले करियर सेट कर लें, सेटल हो जाएं, तो आपको नहीं लगता यही चीज यहीं से जो है ना वो फितना स्टार्ट होता है? यहीं वही जो अभी आप स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे ना, ये वही तो स्टैंडर्ड्स तो सेट हो गए ना। आपने भी करियर को पॉइंट बनाया, दूसरों ने भी करियर को पॉइंट बनाया, दोनों मिलकर करियर करके खेल रहे हैं, और उसके बीच में देख लीजिए दीन का भी कबाड़ा हो रहा है, अखलाक का भी कबाड़ा हो रहा है, सोसाइटी का भी कबाड़ा हो रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारे पास 7-8 मिसालें मौजूद हैं यूथ क्लब में कि जिनकी जॉब नहीं थी, नहीं लग रही थी, और एंड दे गॉट मैरिड और उनकी जॉब लग गई। ने तो ये 7-8 मिसालें मेरे पास पड़ेगा। शादी मतलब वो गालिबन वो आंटी बेहतर बता सकती हैं, और या आपके वो हदीस है कि अगर रिस्क पे तंगी है तो दूसरी शादी करो, फिर तंगी है तो तीसरी करो। तो वो ऐसे ख्वाब बेहतर है ना दिखाएं पाकिस्तानी मर्दों को। नहीं तो वो ऑब्वियसली मैं खुद जो है वो इस बात को एंडोर्स करता हूँ। उसकी वजह है कि शादी से पहले मेरी शादी अपने खानदान में लेट हुई है। आई वाज 25 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो अल्लाह का शुक्र है शादी के बाद जो है ना वो मैं जो चीज फील करता हूँ, यू बिकम फोकस्ड। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, खुराफात में ध्यान ही नहीं जाता आपका, उसमें किसी चीज में ध्यान ही नहीं जाएगा, आप अपने काम पे फोकस्ड होंगे। फोकस तब है जब रिस्पांसिबल है बंदा। अगर रिस्पांसिबल, बड़ी खूबसूरत हदीस याद आ गई ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 मोहब्बत करने वालों के लिए सबसे बेहतर चीज जोड़ने के लिए निकाह है। और मैं बताऊं, द वेरी मोमेंट जब आपको पता लगता है कि देयर इज नो एस्केप, देन यू गेट कमिटेड टू इट।